नमस्कार स्टूडेंट्स, आप हैं मेरे साथ मेरे YouTube चैनल मैथ्स विद एस के शर्मा पर। यू आर वेलकम ऑन माय चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर 3 of 10th standard. Chapter 3 of 10th standard, and that is linear pair of linear equations in two variables. So लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के जो पेयर्स हैं वो कैसे उनको हम सॉल्व करते हैं और क्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसके बारे में हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। दिस इज़ फर्स्ट वीडियो फॉर दिस चैप्टर। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लीनियर इक्वेशन? पहले हम मीनिंग ले लेते हैं। लीनियर इक्वेशंस मीन एन इक्वेशन हैविंग इट्स हाईएस्ट डिग्री एज 1। कोई भी वेरिएबल जो इस लीनियर इक्वेशन में होगा उसकी हाईएस्ट डिग्री 1 होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। सच इक्वेशंस आर नोन एज लीनियर इक्वेशंस। एंड इन टू वेरिएबल्स मीन फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 को अगर आप देखें तो आपके पास x एंड y दो वेरिएबल हैं। इस तरह से वेरिएबल कुछ भी हो सकते हैं, एस टी, पी क्यू, ए बी एट्सेट्रा। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हुआ बिकॉज x raised to the power is 1, similarly y raised to the power is also 1. So because highest degree of any of these two variable is 1, therefore it is called linear equation, and variables are 2, so it is in two variables. What is the standard form of linear equation in two variable is ax plus by plus c is equal to 0. ये 5 को जब दूसरी तरफ ले जाएंगे -5 हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड c कांस्टेंट इज 0 वेयर a b and c आर रियल नंबर्स, वेयर a b and c बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स। कोई भी रियल नंबर्स ये हो सकते हैं, बट कंडीशन आप ध्यान में रखें, बट a एंड b शुड नॉट बी इक्वल टू 0। आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि अगर a 0 हो गया यानी मैं यहाँ 2x ना लिख के 0x अगर लिख दूँ तो 0 इंटू एक्स 0, तो x तो ख़त्म ही हो गया। सो यू विल रिमेन विथ 3y इज इक्वल टू 5। तो फिर ये लीनियर इक्वेशन तो बचेगी, बट इट विल नॉट बी इन टू वेरिएबल्स। इसलिए a b जो मैंने कंक्रीट में यहाँ पर 2 और 3 लिखे हैं, ये ऐसे ही कुछ नंबर प्लस या माइनस के या फ्रैक्शनल या रैशनल होने चाहिए, ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ज़ीरो होने से टू वेरिएबल्स की जो एग्जिस्टेंस है वो ख़त्म हो जाती है और फिर ये इक्वेशन टू वेरिएबल्स में नहीं बचती। देयरफॉर दिस कंडीशन इज गिवन टू यू हियर दैट a एंड b शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो ये हुआ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मीनिंग। इसके बाद पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जैसा कि आपको वर्ड मीनिंग से ही पता चल रहा है कि पेयर का मतलब है दैट यू आर हैविंग विद टू लीनियर इक्वेशंस टेकन टुगेदर। साइमल्टेनियसली टू लीनियर इक्वेशंस की आप बात करेंगे तो उसको हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलेंगे, और उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को ही हम यहाँ पर डील करेंगे और सॉल्व करने का मेथड सीखेंगे इस वीडियो में। उसके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर मैं उसको सॉल्व करने के मेथड्स तो हम लगातार डिस्कस करते रहेंगे। तो आपके जो सिलेबस में यू आर गिवन विद बेसिकली टू मेथड्स विच आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 मेथड्स। आप देखिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को आप आपके सिलेबस में एक तो ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना सीखेंगे, ग्राफिकल मेथड से, और दूसरा एल्जेब्रिक मेथड से सॉल्व करना सीखेंगे। ग्राफिकल एंड एल्जेब्रिक टू मेथड्स बेसिकली आपके सिलेबस में हैं। फिर एल्जेब्रिक मेथड्स को फर्दर 3 मेथड्स में डिवाइड किया गया है। इसको और 3 मेथड एल्जेब्रिक के आप सीखेंगे। ग्राफिकल का तो एक ही मेथड है और एल्जेब्रिक के 3 मेथड्स। वन इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड, substitution method. Second one is elimination method, and third one is cross multiply method.
क्रॉस मल्टीप्लाई। इसी के ऊपर बेस्ड आपके एक्सरसाइजेस हैं इन योर बुक। इन सभी मेथड्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं ग्राफिकल मेथड की आज बात करूंगा, फिर उसके बाद अगले वीडियो में मैं आपके लिए भेजूंगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, और उससे अगले वीडियो में एलिमिनेशन और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई बारी बारी से। अभी आप ग्राफिकल मेथड को समझिए। ग्राफिकल मेथड में मैं एक लीनियर इक्वेशन आपके सामने लूँगा। फॉर एग्जांपल लेट मी टेक वन लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। क्या होती है लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली, कैसे समझें हम, क्या व्हाट इट विल प्रोवाइड टू अस। तो देखिए, ये जो मैंने इक्वेशन लिखा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, इसमें से आप या तो x की वैल्यू निकालिए या y का वैल्यू निकालिए। जैसे 3y इज इक्वल टू 5 माइनस 2x, लेट मी राइट लाइक दिस, देन y विल बी इक्वल टू 5 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 3। एम आई राइट? अब ये जो आपने लिख दिया, अब यहाँ पर आप अपनी अजम्पशन की हेल्प से ही अगला काम करेंगे। ये मैंने एक बॉक्स बना दिया लाइक दिस। यू हैव टू मेक अ बॉक्स, यू विल फाइंड इट इन योर बुक्स ऑल्सो, बट what is the difference I will tell you. Write here x in this box and y in this box. You have to put the values of x, क्योंकि x आपके राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है यहाँ पर। सो यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम योर ओन। अपनी मर्जी से आप कोई वैल्यू यहाँ x की डालिए, तो कैलकुलेट कीजिए तो y का वैल्यू आपको मिलेगा। अब यहाँ पर कुछ भी वैल्यू आप डाल सकते हैं, बट हमारी कोशिश ये होती है कि हम ऐसी वैल्यू x की डालें जिससे हमें 3 के साथ डिवाइड करने में आसानी हो, एंड वी गेट सम होल नंबर। फ्रैक्शन में ना आए, नहीं तो फिर हम डेसिमल में जाना पड़ेगा, तो फिर ग्राफ प्लॉट करने में थोड़ी दिक्कत होगी। हाँ, अगर नहीं होता है तब तो करना ही पड़ता है। सो लेट अस पुट द वैल्यू ऑफ x एज 1। नाउ यू नो 2 into 1, let me solve 1 for you. 5 minus 2 into 1 divided by 3. 2 ones are 2, 5 minus 2 3, so 3 upon 3 is 1. Means when you will put the value of x as 1, you will get the value of y also 1 after calculation of right hand side. Am I right? आप कैलकुलेशन पे ध्यान दें, कई बार जल्दी में कैलकुलेशन गलत भी हो जाते हैं। x की वैल्यू में -2 डाल देता हूँ, देन -2 into -2 it will become +4, so 5 plus 4 is 9 and 9 upon 3 is 3. Similarly, let me put the value of x is 7. Now 7 2s are 14, these are -14 plus 5, so you will get -9 upon 3, so therefore y is -3. इस तरह से आप एक टेबल बनाएंगे। मैं आपको ये सजेस्ट कर देना चाहता हूँ, इफ़ यू विल सी योर बुक्स, वहाँ पर आपके टेबल जो बनाए हुए हैं बुक्स में, वहाँ पर x और y की 2 ही वैल्यूज़ डाल करके y की 2 वैल्यूज़ निकालें। मीन 2 ordered pairs are taken there. I suggest you to calculate at least 3 values, क्योंकि 2 वैल्यूज़ में आपको आपकी गलती कभी पता नहीं चलेगी। मैं बताता हूँ कैसे होगा ऐसा। Now you have to plot the graph. Let me plot the graph for your values. ये मैंने एक ग्राफ सेलेक्ट कर लिया, मान लीजिए इतना सा। You know this side is x and this is O for origin and this is x dash for negative values. This is y and this is y dash, negative side of the number line. अब यहाँ पर होता क्या है, हम ग्राफ आपने देखा होगा, यहाँ पर हम बोलते हैं ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. These are positive side values. This is -1, -2, -3, -4. इस तरह से इस तरफ की वैल्यूज़ होती हैं। अपर साइड ऑफ द बाय इज +1, 2, 3, 4, 5. Similarly this is -1, -2, -3, -4 नीचे की तरफ को।
ग्राफ के ऊपर हम मार्किंग करते हैं। जो भी 10 स्मॉल डिविजन्स आर टेकन एज 1, समटाइम 5 स्मॉल डिविजन्स आर टेकन एज 1। वो जो छोटे छोटे स्क्वायर्स बने होते हैं उसको मैं 10 SD बोल रहा हूँ, 10 स्मॉल डिविजन्स। अब ये करने के बाद अब आप अपने ग्राफ को प्लॉट करेंगे। लेट अस टेक फर्स्ट पेयर 1 1, x is 1, y is 1, so this is the corresponding point for 1 1. You have to write here 1 1. इस ऑर्डर्ड पेयर को आप यहाँ लिखेंगे। पहली वैल्यू एब्सिसा, दूसरी ऑर्डिनेट, ये x है और ये y है। इसका एक पर्टिकुलर तरीका लिखने का है, पहले x ही लिखा जाएगा बाद में y। नाउ प्लॉट -2 3, -2 is x, so this is -1 here, this is -2 here। पॉइंटर पे आप ध्यान दें, आपको नज़र आएगा ये -2 यहाँ पर हुआ और 3, दिस इज़ 1 2 3, सो दिस इज़ द पॉइंट कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस वैल्यू -2 3। इस तरह से, ठीक इसी तरह से ब्रैकेट्स लगा के, कॉमन ब्रैकेट लगा के आपको अपनी वैल्यूज़ लिखनी है। देन x इज़ 7, y इज़ -3, 1 2 3 4 5 6 7 एंड -3 डाउनवर्ड 1 2 3, दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली 7 -3। ये तीन वैल्यूज़ मैंने लिख दी। अब आप इन तीन वैल्यूज़ को ऐसे 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 ज्वाइन कर दें। आपके पास स्केल रहेगा, मैं फ्री हैंड कर रहा हूँ तो आप मेरी लाइन पे ना जाएं, ये थोड़ी आपको टेढ़ी मेढ़ी भी लग सकती है, बट यू विल गेट अल्टीमेटली अ स्ट्रेट लाइन वेयर ऑल दीज 3 पॉइंट्स विल लाई ऑन दिस लाइन। अब मैं वो बात आपको बताता हूँ। अगर मान लीजिए आपने 2 ही पॉइंट निकाले हैं, जैसे कि आपकी बुक्स में दिखाया गया है, तो वो 2 पॉइंट कहीं पर भी आएंगे और आप उनको जोड़ेंगे, देन यू विल गेट ए स्ट्रेट लाइन। 2 लोग अगर खड़े कर दिए जाएं ग्राउंड में तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन ही बनाएंगे, चाहे जिस मर्जी को जहाँ मर्जी खड़ा कर दें। लेकिन जब 3 लोगों को आप ग्राउंड में खड़ा करेंगे तो वो 3 स्ट्रेट लाइन तभी बना पाएंगे जब वो एक्चुअल में स्ट्रेट खड़े होंगे। इसीलिए आपको 3 पॉइंट्स कम से कम लेने चाहिए, ताकि अगर पॉइंट की कैलकुलेशन में कोई गलती हुई हो तो वो गलती आपको पता चल जाएगी, क्योंकि जो पॉइंट गलत होगा वो उस लाइन के ऊपर लाई नहीं करेगा। एंड यू विल बी बाउंडेड टू चेक योर कैलकुलेशन वंस अगेन टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। सो देयरफॉर टेक एटलीस्ट 3 पॉइंट्स। और ये सजेशन बहुत वैल्यूएबल है, आप इसको ज़रूर कंसीडर करें, 2 वैल्यूज़ के ऊपर कभी डिपेंड ना रहें। Like this, when you will make, you will get a straight line. This is about the linear equation. What I wanted to tell you कि linear equation in 2 variables का मतलब होता है कि linear line यानी straight line आपको हमेशा ये equation देती है, एक straight line इसमें बनती है। तो when you have a pair of linear equation, जब आपके पास 2 लीनियर इक्वेशंस होंगी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आप साइमल्टेनियसली लेंगे तो क्या होगा? तो ऐसी 2 लाइंस बनेंगी एक ही ग्राफ के ऊपर, एम आई राइट? तो ऐसी 2 लाइंस जब एक ही ग्राफ के ऊपर बनेंगी तो आपके पास, डियर स्टूडेंट, यू विल गेट 3 कंडीशंस। वन विल बी ईदर दीज 2 लाइंस विल बी इंटरसेक्टिंग लाइंस। जब भी आप 2 लाइंस बनाएंगे तो वो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगी, दिस इज़ वन कंडीशन। सेकेंड कंडीशन इज़ दिस, दैट वो दीज लाइंस विल बी पैरेलल, वो लाइन कभी भी मीट नहीं करेंगी, पैरेलल लाइंस बनेंगी, ये सेकेंड कंडीशन है। एंड थर्ड कंडीशन क्या होगी कि एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर ओवरलैप कर जाएगी जब भी आप ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ वैसे ही बनाएंगे जैसे मैंने एक लाइन का बनाया। इन द सेम वे यू विल मेक द सेकेंड ग्राफ बाय प्लॉटिंग द पॉइंट्स टेकन फ्रॉम द टेबल ऑन द ग्राफ। ये 3 कंडीशंस 2 लाइंस की यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की ग्राफ के ऊपर आपको मिलेंगी। अगर कोई चौथी कंडीशन पॉसिबल है तो आप मुझे बता दें, लेकिन आई डोंट थिंक सो। दीज आर 3 कंडीशंस। पहली कंडीशन को हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये कैसी लाइंस आपको मिली? इंटरसेक्टिंग लाइंस आपको मिलेंगी। इंटरसेक्टिंग लाइंस को जब मिलेंगी, और दूसरी को हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस मिलेंगी, और तीसरी को हम बोलते हैं
कोइंसिडेंट या ओवरलैपिंग लाइंस मिलेंगी। ओवरलैपिंग या फिर जो वर्ड यूज़ किया गया है वो है कोइंसिडेंट लाइंस। ये शब्द भी आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना एग्ज़ाम में ज़रूरी है, जो कई बार विदाउट नोइंग द मीनिंग और मेमोराइजिंग द प्रॉपर वर्ड्स फिर वो दिक्कत होती है वहाँ पर अंडरस्टैंड करने में। ये 3 कंडीशंस मिलेंगी। अब आप देखिए कि जब ये 2 लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर जाएंगी तो इन दोनों लाइंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये एक ऐसा पॉइंट है जो एक लाइन के ऊपर भी लाई कर रहा है, लाइन 1 के ऊपर भी है ये पॉइंट, एंड दिस पॉइंट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ लाइन 2. सो दिस सिंगल पॉइंट इज लाइंग ऑन बोथ द लाइन्स। देयरफॉर अगर मैं इसको ऐसे एक ग्राफ बना दूं, ये मानूं कि ये ग्राफ में ये दोनों लाइनें बनी हुई हैं, तो मैं ये देखूंगा कि भाई x की वैल्यू कितनी है और इधर से देखूंगा कि y की वैल्यू कितनी है। मान लीजिए ये 5 आती है, ये 3 आती है, then this point's value is 5, 3. So you can say that x is, I am just assuming for your understanding, I will say x is equal to 5 and y is equal to 3 here, and this point is lying on both the lines. It means this is the solution of these two equations. इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन है 5, 3. सोल्यूशन का क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास एक इक्वेशन हो x minus 2y is equal to 0, for an example I am taking, and 3x plus 4y is equal to 20, तो जो सोल्यूशन इसका ग्राफ से निकलेगा, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट, जो कि x की एक वैल्यू होगी कुछ और y की एक वैल्यू होगी कुछ, ये ऐसी x और y की वैल्यूज़ होंगी कि जब आप इसको इक्वेशन नंबर 1 में डालेंगे तो भी ये इसको सेटिस्फाई करेगी। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू लेफ्ट राइट हैंड साइड, और इसी वैल्यू को जब आप इक्वेशन नंबर 2 में डालेंगे देन अगेन इट विल सेटिस्फाई द सेकंड इक्वेशन। मीन्स यहाँ पर भी जब x और y की वैल्यू आप डालेंगे और सॉल्व करेंगे तो 20 इज इक्वल टू 20 आएगा, ऊपर जब डालेंगे तो 0 इज इक्वल टू 0 आएगा। वैल्यू x और y की एक ही है, एक ही पेयर है वो, और वो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है। इसी को सॉल्यूशन बोलते हैं, और ये इंटरसेक्टिंग लाइंस में ये कॉमन पॉइंट की वैल्यू होती है। इसको हम यूनिक सॉल्यूशन बोल देते हैं। इसको हम बोलते हैं कि इट हैज़ one and only one solution. Such system of lines having one and only one solution, या फिर हम बोलेंगे it is having unique solution. उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। तो मैं सेकंड पार्ट पे चलता हूँ। अब दूसरे केस में मैंने जो ग्राफ बनाया उसमें लाइंस बनी पैरेलल लाइंस। अब क्योंकि लाइंस पैरेलल हैं, दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग एनीवेयर, तो फिर ऐसा कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आपको मिलेगा जो एक लाइन के ऊपर भी लाई कर जाए और दूसरी लाइन के ऊपर भी लाई कर जाए। कोई भी ऐसा कॉमन पॉइंट नहीं है जो दोनों के ऊपर लाई करे, जैसे कि यहाँ पर था। तो यहाँ पर क्योंकि कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, तो अगर कोई x और y की वैल्यू एक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगी तो वो दूसरी को नहीं करेगी। जैसे मैं एक इक्वेशन का सिस्टम लिख देता हूँ, एक पेयर लिख देता हूँ, x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये मैंने एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ले लिया। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर x की वैल्यू और y की वैल्यू मुझे कुछ ऐसी मिल जाए सो दैट वो वैल्यू x और y की इस इक्वेशन को भी लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड कर दे, सेटिस्फाई कर दे, और इस इक्वेशन को भी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इक्वल कर दे, यानी सेटिस्फाई कर दे। लेकिन ऐसी कोई भी x और y की वैल्यू नहीं होगी जो इन दोनों को सेटिस्फाई कर देगी एक सिंगल पेयर वैल्यूज़ का, क्योंकि ऐसा कोई कॉमन पॉइंट इनमें बन ही नहीं रहा है। इट इज़ प्रोवाइडिंग अस अ पैरेलल पेयर ऑफ लाइन ऑन द ग्राफ। तो ऐसी सिचुएशंस में इसको हम बोलते हैं दैट नो सॉल्यूशन का ये केस हो गया। इट इज़ नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइंस गिव्स नो सॉल्यूशन। क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं ओवरलैपिंग यानी कोइंसिडेंट लाइंस के ऊपर। अब देखिए यहाँ पर जो
ग्राफ है उस ग्राफ में आपने एक बॉक्स बनाया, एक सेट बनाया, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया कैसे सॉल्व करना है, और अपना ग्राफ ड्रॉ कर दिया और एक लाइन बना दी आपने। यहाँ पर कोई 3 पॉइंट आए थे, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट लिया आपने, ग्राफ बना दिया। अब आपने दूसरा बॉक्स उठाया जो कि आपने बना रखा है पहले से, और उसकी लाइन आप बनाने लगे, तो वो पॉइंट भी इसी लाइन के ऊपर आ गए, या तो यही हो जाएंगे इनमें से कोई कॉमन, और सम अदर पॉइंट्स, बट विल बी ऑन दिस लाइन। और जब आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 2 लाइन तो बनी नहीं, एक ही लाइन पे सब कुछ हो गया। आपने तो दोनों लाइंस के लिए ग्राफ बनाए थे, पॉइंट्स प्लॉट किए, 6 पॉइंट प्लॉट किए, लेकिन वो 6 पॉइंट प्लॉट सिंगल लाइन में ही हो गए। ये है वो केस जिसको हम बोलते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ने हमें ग्राफ के ऊपर क्या दिया, ओवरलैपिंग लाइंस दे दी, कोइंसिडेंट लाइंस दे दी। अब तो ठीक हो गया। अब होगा क्या, जैसे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, ये जो मैं पेयर ऑफ लाइंस लिख रहा हूँ ये एक्चुअल में है भी ऐसा ही अगर इसका ग्राफ हम बनाएं। 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18 मैंने लिख दिया। अब हुआ क्या कि ये लाइंस ओवरलैप कर गई। ऐसे में x की वैल्यू जो निकलेगी और y की वैल्यू जो निकलेगी, तो वो जो भी वैल्यू आप बनाना चाहेंगे वो एक इक्वेशन को भी, जो एक को सॉल्व कर देगी वो दूसरी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगी। कोई भी वैल्यू, कोई भी पेयर x और y का जो एक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा वो दूसरी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। इसलिए हम बोलते हैं कि इट हैज़ मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, कि ये केस है जब ओवरलैपिंग लाइंस हो जाती हैं। अब आप एक और चीज़ में आपको वर्डिंग की जहाँ तक बात होती है वो मैं बताता चलूँ कि यूनिक सॉल्यूशन यानी जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं और जो ओवरलैपिंग लाइंस होती हैं, इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं कि ये जो पेयर ऑफ लाइंस होते हैं इनको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, इसको हम बोल देते हैं। और जो नो सॉल्यूशन वाली जो लाइन होती हैं, जो पैरेलल ग्राफ देती हैं, उनको हम इनकंसिस्टेंट बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये वर्डिंग आपने याद रखनी है। तो ये एक जनरल अंडरस्टैंडिंग थी ग्राफ के बारे में। अब ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, एक्चुअल में ग्राफ प्लॉट करने के लिए आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देखें। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्चुअल में आपकी एक्सरसाइज से क्वेश्चन उठा करके फिर उसके ग्राफ प्लॉट करूँगा। देन यू विल come to know how to plot the graph properly and how to come to an exact solution. Thank you for watching. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, आपके लिए वैल्यूएबल हो, तो आप इसको ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका लाइक मोटिवेट करता है कि मैं एक और वीडियो बना के आपके लिए डालूं। अगर आपको पसंद ना आए देन इट्स ओके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।